नमस्कार, मैं राकेश कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा, एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए विशेष कवि सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 17 की आज हम व्याख्या पढ़ेंगे। उद्धव जब ब्रज में पहुंचता है, गोपियाँ नंद जी के द्वार पर उन्हें आया हुआ देखती हैं तो परस्पर वार्तालाप करती हैं और कहती हैं, ऊधो को उपदेश सुनो किन कान दे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे। को आयो उत ताए जिते नंद सुवन सिधारे, वहे बेन धुनि होय मनो आए नंद प्यारे। धाई सब गल गाज के ऊधो देखे जाय, ले आई ब्रजराज पे हों आनंद उर न समाय। अरग आरती तिलक दूब दधि माथे दीनी, कंचन कलश भराय आन परिक्रमा कीनी। गोप भीर आंगन भई मिली, बैठी यादव जात, जल झारी आगे धरी हों बूझति हरि कुशलात। कुशल क्षेम वसुदेव कुशल देवी कुब जाऊ, कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नीके बल दाऊ। पूछ कुशल गोपाल की रही सकल गही पाए, प्रेम मगन ऊधो भय हो देखत ब्रज को भाय। मन मन ऊधो कहे यह न बूझिए गोपाल ही, ब्रज को हेतु विसार जोग सिखवत ब्रजबालही। पाति बाँच न आवही रहे नयन जलपूर, देख प्रेम गोपिन को हो ज्ञान गर्भ गयो दूर। तब इत बहराए नीर नयनन में सोख्यो, ठानी कथा प्रबोध बोल सब मुख समोख्यो मुरु समोख्यो। जो व्रत मुनिवर ध्यावहीं पर पावहीं नहीं पार, सो व्रत सीखो गोपिका हूँ छाड़ विषय विस्तार। सुनी ऊधो के वचन रही नीचे करि तारे, मनो सुधासो सींच आनि विष ज्वाला जारे। हम अबला कह जानहि जोग जुगत की रीत, नंद नंदन व्रत छाड़ के हो को लिखी पूजे भीत। अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई, आदि निरंजन नाम ताहि रंजय सब कोई। नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म का वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। घर लागे ओ घुरी कहे मन कहा बंधावे, अपनो घर परी हरे कहो को घर ही बतावे। मूरख जादव जात हैं हमई सिखावत जोग, हमको भूली कहत हैं हों हम भूली किधों लोग। गोपी हूँ ते भयो अंध ताही दुहु लोचन ऐसे, ज्ञानन जो अंध ताही सूझे धों कैसे। बूझे निगम बोलाए के कहें वेद समझाए, आदि अंत जाके नहीं हो कौन पिता को माय। चरण नहीं भुज नहीं कहो उखल किन बांध्यो, नैन नाशिका मुख नहीं चोरी दधि कोने खांध्यो। कौन खिलायो गोद में कौन कहे तोतरे बैन, ऊधो ताको न्याव है हो जाहि न सूझे नैन। हम बूझति सतभाव न्याव तुम्हारे मुख साँचो, प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की काँचो। जो को पावे शीस दे ताको कीजे नेम, मधुप हमारी सो कहो हो जोग भलो किधो प्रेम। प्रेम प्रेम सो
होय प्रेम सो पारही जइये, प्रेम बंध्यो संसार प्रेम पर मारत पइये। एके नीचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसार, सांचो निहके प्रेम को हो जो मिली है नंदलाल। सुनि गोपिन की प्रेम नेम ऊधो को भूल्यो, गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो। छन गोपिन के पग धरे धन्य तिहारो ने, धाय धाय तुम भेट ही हो ऊधो छाके प्रेम। पनि गोपी धन गोप धन गोपी धन गोप, धन्य सुरमी बनचारी, धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी। उपदेशन आयो हुतो मोहि भयो उपदेश, ऊधो जदुपति पै गए हो किए गोप को बेश। भूल्यो जदुपति नाम कहत गोपाल गोसाई, एक बार ब्रज जाऊं देव गोपिन दिखराई। गोकुल को सुख छाड़ के कहाँ बसे हो आय, कृपावंत हरि जान के हो ऊधो पकड़े पाए। देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावे, उमड़्यो नयनन नीर बात कछु कहे न आवे। सूर श्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाय, पहुँच पीत पट सो कहो आए जोग सिखाए। इस पद में सूरदास ने भ्रमर गीत की संपूर्ण कथा को संक्षेप में कहा है। प्रारंभिक गोपी उद्धव का प्रेम और ज्ञान विषयक वाद विवाद, गोपियों की विजय तथा उद्धव का प्रेम भाव मग्न होकर मथुरा को लौटना और कृष्ण के समक्ष प्रेम विभोर हो गोपियों का वर्णन करना आदि सभी कुछ इस लंबे पद में वर्णित है। कवि कहते हैं उद्धव ने ज्ञान योग का उपदेश देना शुरू कर दिया। उसे सुनते ही समस्त मंडली में खलबली मच गई। सर्वत्र एक ही आवाज़ उद्धव का विरोध सुनाई देने लगी। इसी मध्य एक गोपी आई और सबको शांत करती हुई उद्धव को मूर्ख बनाती हुई कहने लगी, अरे तुम उद्धव का उपदेश क्यों नहीं ध्यान लगाकर सुनती हो? देखती नहीं हो कृष्ण ने इन्हें कितने मान से गर्व से हमारे पास भेजा है। ये चतुर हैं, उपदेश देने में प्रवीण है, इसलिए तो उद्धव को कृष्ण ने यहाँ भेजा है। देखो ना, जिधर नंदपुत्र कृष्ण यहाँ से गए थे, ये महोदय उसी दिशा से यहाँ पधारे हैं। वंशी की ध्वनि भी लगभग वैसी ही है, मानो स्वयं यशोदानंदन कृष्ण यहाँ आकर वंशी बजा रहे हों। गोपी की यह बात सुनकर सभी गोपियाँ उल्लसित होकर उसी ओर दौड़ने लगी जहाँ से वंशी की आवाज़ आ रही थी, किंतु वहाँ जाकर उन्होंने उद्धव जी के दर्शन किए। वे सभी उन्हें लेकर महाराज आनंद के यहाँ घर पहुँची और इस समय आनंद उनके हृदय में उमड़ रहा था। उन्होंने उद्धव को अर्घ्य दिया, आरती की तथा दूर्वा दल से मिश्रित दधी से उनका सम्मान करके तिलक किया और तत्पश्चात वे स्वर्ण कलशों को भरकर ले आई और उनसे उद्धव जी की परिक्रमा करने लगी। अतिथि पूजापुरांत सभी लोग आंगन में एकत्रित हुए और उनके साथ ही उद्धव भी बैठे। सामने पानी की सुराही रखी हुई थी। गोपियों ने उनसे कृष्ण की कुशल क्षेम पूछा कि सच सच कहो, वसुदेव तो कुशल से हैं। फिर पूछा, अच्छा यह भी बताओ कि कुब्जा महारानी कैसी है? कुशल से तो हैं। अक्रूर व बलराम जी के क्या हाल चाल है? वे तो कुशल होंगे ही। अंत में पुनः कृष्ण का कुशल समाचार पूछकर सभी गोपियाँ उद्धव के चरण पकड़कर बैठ गई। कवि सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति इतना गहन भाव देखकर उद्धव प्रेम निमग्न हो गए और
मन ही मन कहने लगे, गोपाल कृष्ण की यह बात समझ में नहीं आती कि वे ब्रजवासियों के इस प्रेम को भुलाकर उन्हें योग सिखाना क्यों चाहते हैं। उद्धव मन ही मन सोचने लगे कि कृष्ण भी कैसे विचित्र हैं कि प्रेम योगिनियों को ज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं। यह विचार आते ही उद्धव की आंखें भर आई और वे उस पत्रिका को भी नहीं पढ़ सके जो ब्रजवासियों के लिए कृष्ण ने उनके हाथ भेजी थी। इतना ही नहीं, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम भाव देखकर उनका ज्ञान गर्व खंडित हो गया। तब अपने मन को इधर उधर बहलाकर उन्होंने अपने नेत्रों के जल को सूखा डाला। भाव यह कि बड़े प्रयत्न से वे प्रेम विभोरिता को छिपाना इसलिए पड़ा कि वे योग का उपदेश देने के लिए आए थे और अतः प्रेम मग्न चित्त को संयत करके योग उपदेश देने के लिए तत्पर हो गए। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी कथा कहना आरंभ कर दिया। उद्धव जी कहने लगे, हे गोपियों, तुम सांसारिक भावनाओं में या विषयों में अपने को मत डुबो। विषय प्रपंचों को छोड़कर व्रत करना सीखो। उस नियम का पालन करो जिसे सदैव मुनिगण ध्यान में लाते हैं। देखो, मुनिगण भी इस व्रत का ध्यान पूरी तरह बड़ी कठिनता से कर पाते हैं, अतः तुम्हें भी संभल कर यह व्रत निभाना चाहिए। उद्धव का अभिप्राय यह है कि मैं तुम्हें यह व्रत सिखला रहा हूँ जिसे निभाने में अन्य देवतागण भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। उद्धव जी की इस प्रकार की बातें सुनकर गोपियाँ अपने नेत्र नीचे करके बैठ गई। वे ऐसी प्रतीत होती थी मानो कोई लता जो पहले अमृत से सींची गई हो और अब वही विष से सींची जा रही हो। बड़े प्रयत्न से वे केवल इतना कह सकी कि हम अबलाएं हैं, हमें योग की रीति नीति से क्या मतलब है। हम नंदनंदन के प्रेम व्रत को छोड़कर दीवार पर बने चित्रों की पूजा भला क्यों करें। सगुण उपासना की ओर संकेत किया गया है। योगी लोगों पर व्यंग भी है जो दीवार पर चित्र बनाकर आराधना करते हैं और चित्त में वास्तविक परमेश्वर का ध्यान ही नहीं रखते। हे उद्धव, जो अज्ञात, अग्रहणीय तथा अपार आदि नामों से सभी को विदित है, वह भी कोई आराधना की वस्तु है भला। भाव यह कि उसी निरंजन की सभी भक्ति करें, यह भी कोई बात है। कहा जाता है कि नेत्र तथा नाक के अग्रभाग पर ब्रह्म का निवास है। योगी लोग मन को एकता न करके नासिकाग्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसी ओर व्यंग्यात्मक संकेत, वह ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशमान ज्योति है, अविनश्वर है, किंतु सोचने की बात यह है कि मन घूमकर अपने आप ही ठिकाने लग जाता है। उसके निमित्त यह प्रयत्न करना, उसे बांधना व्यर्थ ही है। ज्ञान योग की साधना में मन को मारने की बात प्रमुख है। उसे तो जो भाता है वही आकर घूम फिर कर वहीं आ टिकता है। ऐसी स्थिति में हम अपने मन के विराम स्थान श्री कृष्ण को किस प्रकार छोड़ सकते हैं। भाव यह कि हमारा मन तो घूम फिर कर कृष्ण पर ही टिकता है, अतः किसी दूसरे स्थल पर उसे लगाना संभव नहीं है। उद्धव जी, सोचने की बात यह है कि अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर को कौन अपना सकता है। हे उद्धव, आप तो निपट भोले या मूर्ख प्रतीत होते हैं, तभी तो हमें ये बहकी और भूली बातें बताते हैं। उद्धव जी, विचित्र बात यह है कि आप हमें भूली या भ्रमित कहते हो, जबकि तुम हमें योग की शिक्षा देते हो। ये उद्धव, तुम तो हम गोपियों से भी अधिक अंधे हो रहे हो। भाव यह कि
तो दोनों नेत्र फूट गए हैं। बाहर के नेत्र और आंतरिक नेत्र जो ज्ञान के नेत्र हैं, दोनों ही प्रकाशहीन हो गए हैं। तभी तो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ठीक ही है, जिसके दोनों नेत्र फूट गए हो उसे सत्य के दर्शन भला कैसे हो सकते हैं। शास्त्रों का प्रमाण देकर जिस ब्रह्म के विषय में अनेक प्रकार से विचार किया जाता है, वेदों की दुहाई देकर जिसे समझने का प्रयत्न किया जाता है, जिसका न कोई आदि और न कोई अंत, साथ ही जिसके न तो पिता का पता और न माता का या वंश का, जिसके न तो चरण है न भुजाएं है, वह भी कोई ब्रह्म है। यदि यही ब्रह्म है तो बताओ वह कौन था जिसे उखल से बांधा गया था। माता यशोदा ने गोपियों की शिकायत पर कृष्ण को उखल से बांध दिया था। यदि उस ब्रह्म के आंखें, मुंह और नाक नहीं है तो बताओ उसने दही चुरा कर कैसे खाया था, किसे उसने गोद में खिलाया था। माता यशोदा ने किसने तुतली भाषा में मीठे मीठे मन हरण वचन कहे थे। हे उद्धव, तुम्हारी ये बातें तो हमें जचती नहीं है। वे ही इन बातों का सही मर्म समझ सकते हैं जो अंधे हैं, जिनकी समझ मारी गई है। देखो, हम तुम्हें ही न्यायाधीश मानकर निर्णय कराना चाहती हैं। कारण तुम्हारे नेत्र भी है और ज्ञान ज्योति से भी तुम्हारा हृदय दीप्यमान है। हम तुमसे यह निर्णय कराना चाहती हैं कि हमारी प्रेम भावना और तुम्हारी ज्ञान भावना में से कौन सी भावना श्रेष्ठ है, सच है, कौन सी स्वर्ण के समान निर्मल और खरी है, और कौन सी भावना ऐसी है जो कांच के समान तुच्छ और तनिक से आघात से नष्ट हो जाने वाली है। वास्तविकता यह है कि योग साधना तो उसके निमित्त की जानी चाहिए जो अपने प्राणों के मूल्य पर भी प्राप्त की जा सके। स्पष्ट ही तुम्हारा ब्रह्म निराकार होने के कारण आराध्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः हे मधु, हमारी ही शपथ है, ठीक ठीक बताओ कि हमारी प्रेम साधना वरेण्य है या तुम्हारी ज्ञान साधना। गोपियाँ आगे की पंक्तियों में प्रेम की महत्ता को स्पष्ट करती हुई कहती हैं कि प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम ही वह तत्व है जिससे भवसागर पार किया जा सकता है। यह जो दृश्यमान संसार है वह प्रेम में ही आबद्ध है, और प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिससे परमार्थ प्राप्त होता है। प्रेम ही वह तत्व है जो निश्चय ही मधुर जीवन और मुक्ति का प्रदाता है। किंतु प्रेम का ये निश्चय सत्य प्रमाणित हो तो तभी होगा जब कृष्ण की प्राप्ति हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इन प्रेम रसपगी बातों को सुनकर उद्धव का सभी योग परक नियम भ्रमित हो गया। वे सही अर्थों में अपने योग आदि को भूल गए। इतना ही नहीं, गोपियों के प्रेम स्वभाव से इस प्रकार मदोन्मत्त हो गए कि कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते हुए वे कुंजों में घूमने लगे। क्षणांतर में ही वे गोपियों के पैर पकड़कर यह कहने लगे, तुम्हारा नियम धन्य है, यह प्रेम साधना अनन्य है। कभी कभी वे दौड़कर वृक्षों का आलिंगन करने लगे। वे बार बार यही कहते थे कि गोपी गोप तथा इस वन में घूम घूम कर चरने वाली गायें धन्य है, और यह ब्रजभूमि धन्य है जहाँ बनवारी ने कृष्ण ने विहार किया है। मैं आया तो था अपना ज्ञानोपदेश देने के लिए, किंतु स्वयं ही इन गोपियों के प्रेम योग से उपदिष्ट हो गया हूँ। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के प्रेम में मग्न होकर उद्धव गोप का वेश धारण करके यदुपति कृष्ण के पास मथुरा चले गए। वे प्रेम रंग में इतने डूब गए कि उन्हें यदुपति कहना ही भूल गए और गोपियों की तरह गोपाल और गोसाई जैसे नामों से अभिहित करने लगे। वे कृष्ण से कहने लगे, भाई तुम एक बार ब्रज अवश्य जाओ,
और उन्हें अपने दर्शन देकर तथा कृतकृत्य करके वापस आ जाओ। ध्वनि यह कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो गोपियों के प्राण नहीं रहेंगे। वास्तविकता यह है कि मित्र मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ कि कहाँ तो गोकुल का सुख और कहाँ ये नियम बंधनादि से मथुरा में निवास करना, दोनों में बड़ा अंतर है। उद्धव ने कृष्ण को सब पर कृपा करने वाला समझकर चरण पकड़ लिए और कहा, धन्य हो तुम। ब्रज के प्रेम व्यवहार के समक्ष यह योग नियम नीरस और व्यर्थ प्रतीत होता है। उद्धव कृष्ण की से यह बात कहते कहते रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। वे अपनी बात पूरी भी नहीं कह सके। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव के अश्रुप्लावित वचनों को सुनकर कृष्ण प्रेम विभोर हो गए तथा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके नेत्र अश्रुजल सिक्त हो गए। इसके साथ ही अपने पीले वस्त्र से आंखों के जल को पोंछते हुए उद्धव से कहा, कहो योग की शिक्षा दे आए। विशेष बात यह है कि यह संपूर्ण भ्रमर गीत संक्षेप में है। इसमें संपूर्ण प्रतिपाद्य को संक्षिप्तीकृत करके प्रस्तुत कर दिया गया है। भ्रमर गीत प्रसंग में इसकी उपयोगिता यह है कि गीति काव्य में कथा प्रवाह कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट रहता है। अतः पूरे काव्य के प्रारंभ में ही यदि उसका संक्षिप्त रूपरेखा दे दी जाए तो ठीक रहता है, कारण कथा का औत्सुक्य गीत लहरियों में आगे व्यवधान न बन कर आवे। इसीलिए ये सब सूरदास जी ने कहा। धन्यवाद।